हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। यह भी साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करता हूं दीवार फिल्म के एक फेमस डायलॉग से। शायद आपने सुना होगा। इस सीन में अमिताभ बच्चन जी और शशि कपूर जी की वार्तालाप हो रही है और अमित जी कहते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि जी जवाब देते हैं, मेरे पास मां है। हमारे पास मां के साथ साथ भाषा भी है और बच्चा मां से ही भाषा सीखता है। इसीलिए शायद भाषा के साथ मातृ शब्द जुड़ा है। कहते हैं ना, मातृभाषा, मदर टंग। और मनुष्य शायद पशुओं से ज्यादा श्रेष्ठ इसीलिए ही है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, माध्यम है। तो चलिए देखते हैं भाषा है क्या। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा संज्ञान का मूलभूत पहलू है। भाषा बौद्धिक क्षमता की अभिव्यक्ति है। बच्चा जब जन्म के बाद रोता है या उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे। तो जब वो रोता है तो वही उसकी प्रथम भाषा होती है। फिर वह परिवार में पलता बढ़ता है, तो इसलिए भाषा का जो ज्ञान होता है सर्वप्रथम परिवार से ही होता है और फिर विद्यालय और समाज से उसका जो भाषाई ज्ञान है वो विकसित होता जाता है। इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाषा की क्या इंपॉर्टेंस है, आइए यही जानते हैं। भाषा का महत्व। भाषा को जो है व्यक्तित्व का आईना कहते हैं और जब व्यक्तित्व का आईना है तो इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो भाषा का महत्व को समझते हैं। भाषा क्या है? हमारे विचारों का वाहक है। भाषा हमारे विचारों का वाहक है। भाषा संवाद का माध्यम है। एक दूसरे से हम बातचीत करेंगे कैसे? जब तक हमें भाषा नहीं आएगी तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। भाषा शिक्षा का आधार है। शिक्षा भी किसी ना किसी भाषा में तो होगी, इसलिए भाषा जो है वो शिक्षा का आधार है। भाषा साहित्य का माध्यम है। साहित्य की रचना होती है, उसके लिए भी भाषा चाहिए। भाषा नेतृत्व का विकास है। नेतृत्व करने के लिए भी आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, अच्छे से पब्लिक में अपनी बात रखनी आनी चाहिए, तभी आप नेतृत्व कर सकते हैं। तो भाषा नेतृत्व का विकास है और भाषा व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। जहां नेतृत्व के विकास में सहायक है वहीं व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। भाषा ध्यान खींचने के लिए भी सहायक होती है। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो लोगों का ध्यान अनायास ही हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। भाषा सामाजिक संबंध के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो भाषा है वो समाज के संबंध के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में हमारे संबंध, अगर हमारी भाषा अच्छी होगी तो हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। और भाषा आत्म मूल्यांकन में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम बोलते हैं, सामने वाला हमें कैसा सुन रहे हैं, कैसा नहीं सुन रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, तो इससे हम अपना मूल्यांकन भी करते हैं। इसलिए भाषा आत्म मूल्यांकन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं भाषा विकास के चरण कौन कौन से होते हैं। शिशु में भाषा का विकास कैसे कैसे होता है, वन बाय वन ये स्टेजेस हम जानते हैं। भाषा विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। चलिए वन बाय वन इनको भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रोना या क्रंदन, क्राइंग। ये चलता है 0 से 2 माह तक। जो रोना है, अभी हमने पहले भी कहा था कि शिशु की सबसे पहली भाषा जो है वो रोना ही है।
तो यहां भी हमने वही लिखा है, रोना उसकी प्रथम भाषा है, और दूसरा जो रोना है वो एक सिग्नल की तरह काम करता है। जब बच्चा रोता है तो घर वालों को समझ में आ जाता है कि या तो वो भूखा है या उसे कोई दिक्कत है, तो इस तरह से वो एक सिग्नल की तरह भी काम करता है। दूसरा स्तर है कूकना, कूइंग इंग्लिश में बोलते हैं, कूकना। बच्चा, ये 3 से 5 माह तक की अवस्था है। बच्चा क्या होता है, सरल आवाज निकालता है, वो कैसी भी हो सकती है, तो इसीलिए उसे कूकना कहा गया है। वो जो भी आवाज निकाले वो कूकना यानी कूइंग है। तीसरी है बबलाना, बैबलिंग। ये 6 to 8 मंथ, 6 से 8 माह तक चलती है। इसमें बच्चा क्या करता है, व्यंजन और स्वर को मिला के बोलता है। हालांकि उसे व्यंजन और स्वर के बारे में पता नहीं होता, पर वह जो है उन दोनों को मिला करके बोलता है, और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जैसे दा 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 दा, ऐसे दादा नहीं बोल रहा वो दा 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 अलग अलग बार बार बोल रहा है। वो एक अलग बात है कि वो मिलकर के दादा बन जाता है, लेकिन वह बोल रहा है दा 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 दा, तो ऐसे मिलके वो दादा बन जाता है, लेकिन दादा बोलना भी उसे नहीं आया। या मामा मामा, देखने में तो सब मामा बोल रहा हो, लेकिन मामा नहीं है, वो अलग अलग बोल रहा है, व्यंजन और स्वर को मिला के बोल रहा है, और बार बार उसको दोहरा रहा है। वो बोलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मामा बोल रहा है, लेकिन वो मामा नहीं है। नेक्स्ट है एक शब्द अवस्था, इसे होलोफ्रेज भी कहते हैं, वन वर्ड स्टेज। यह चलती है 9 माह से 1.5 साल तक, 1.5 ईयर यानी 18 माह तक भी। एक शब्द में पूरी बात कहता है इसमें बच्चा। इस अवस्था में एक शब्द में पूरी बात कहता है। जैसे बच्चे ने कहा मम, तो उसकी माता है या घर के लोग समझ जाते हैं कि वह पीने के लिए पानी मांग रहा है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने शरीर के अंगों की पहचान करने के योग्य हो जाता है। अगर हम उसे सिखा देंगे आपकी ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, और तो अब बाद में मुझसे पूछेंगे नाक है, अपने उस पर अपना हाथ रखो, तो वो अपने नाक पर अपना हाथ रख के हमें बता देगा। आंखें कौन सी है, तो आंखों पर अपने हाथ रख के बता देगा। तो इस योग्य भी बच्चा इस अवस्था में हो जाता है। एक शब्द अवस्था है जिसे हम होलोफ्रेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है 2 शब्द अवस्था। इसका दूसरा नाम टेलीग्राफिक अवस्था भी है, 2 वर्ड स्टेज। ये 1.5 साल से 2 साल तक होती है। समझ में भी आ रहा है कि इस अवस्था में बच्चा 2 शब्द बोलने लगता है। जैसे उसने कहा मम्मी खाना, इसका मतलब क्या है कि वह खाना मांग रहा है। तो यह है 2 शब्द अवस्था। नेक्स्ट है पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल पीरियड भी कह सकते हैं। ये होता है 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल तक, 3 से 5 साल तक चलता हूं। इस समय में उसका जो शब्दकोश होता है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है, पूरे वाक्य बोलने लगता है, उसे हिचक नहीं रहती, और अपने घर के लोगों से तो वह अच्छे प्रकार से बातचीत कर लेता है इस अवस्था में। अब शब्दकोश की बात आती है, तो चलिए देखते हैं कि बालक का जो शब्दकोश होता है, शब्द भंडार होता है, वो कितना कितना होता है। उससे पहले एक बात बता दूं, जो शुरू की 3 अवस्थाएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी बबलाना तक, इन्हें हम प्रारंभिक भाषाई अवस्था भी कहते हैं। प्रारंभिक भाषाई अवस्था भी इन्हें कहा जाता है। अब नजर डालते हैं शब्दकोश पर कि बालक का शब्द भंडार कितना होता है। तो इधर हमने आयु लिखी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में शब्द लिखे हैं, और ये जो शब्द की संख्या बताई गई है ये एक अनुमानित है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बिल्कुल इतने ही होंगे, इनमें कुछ कम भी हो सकते हैं और हल्का फुल्का कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये अनुमानित है, लगभग लगभग 0 से 8 माह तक का जो बच्चा होता है, जन्म से 8 माह तक, मतलब उसका शब्द भंडार 0 होता है। 9 से 12 माह तक जो बच्चा होता है वह 3 या 4 शब्द, ये 3 या 4 शब्द बोलने लगता है, 3 से 4। नेक्स्ट 12 माह के बाद जब वो 1.5 वर्ष का हो जाता है, तब लगभग वह 10 से 12 शब्द बोलने लगता है।
उसके बाद 2 वर्ष की अवस्था में उसका जो ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, वो बढ़ जाता है और लगभग 272 शब्द पर पहुंच जाता है। फिर आती है 2.5 वर्ष की अवस्था। इस स्थिति में, इस एज में लगभग 450 शब्द वह बोलने लगता है, उसकी वोकेबुलरी में, उसके शब्दकोश में आ जाते हैं। फिर 3 साल की उम्र पर 1000 शब्द का शब्दकोश बन जाता है। 3.5 साल, 3.5, 1250 शब्द का शब्दकोश बनता है। उसके बाद 4 वर्ष की एज पर 1600 शब्द लगभग, 4.5 की एज पर 1900 शब्द लगभग, और 5 साल की एज पर 2100 शब्द लगभग। इतना उसका शब्दकोश बन जाता है। तो इस तरह से ये होता है बालक का शब्द भंडार या कहिए शब्दकोश। एक खास बात और है, बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार होता है वो अधिक होता है। इस प्रकार हमने आज भाषा का महत्व और भाषा के विकास के चरण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जान लिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो जब हम आएगी उसमें हम पढ़ेंगे भाषा विकास के सिद्धांत और भाषा के घटक, जिसमें हम एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चामस्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, और भी 1-2 सिद्धांत और हैं वो भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखिए। समय कम है, टेट की परीक्षा 8 फरवरी को है, सीटेट की परीक्षा 8 फरवरी को होने वाली है और दिसंबर लास्ट आ चुका है। इसलिए आप अपने अध्ययन को निरंतर करते रहिए, चाहे भले ही आपके पास थोड़ा समय हो। प्रतिदिन आप रोज 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, आप आज आधा घंटा पढ़ पा रहे, लेकिन अपने रूटीन बना करके रखिए, उसे छोड़िए नहीं। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लें, फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाए, फिर 1 दिन बाद आप सोचें चलो पढ़ूंगा आज। तो रूटीन को मत खराब कीजिए, रूटीन को मत तोड़िए। रूटीन में चाहे आप भले ही आधा घंटा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा तो वो जीत गया। ऐसे अगर आप रूटीन से पढ़ते रहेंगे, डेफिनेट सी बात है कि आप सीटेट का एग्जाम निकाल लेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाषा विकास के सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।